बन चुका है, बस का टिकट कट चुका है। कुछ बोलना चाहोगे अनुपम? नहीं। जाओ जाओ, तैयार हो भाई, तैयार हो जाओ। वहाँ बंदा तैयार हो रहा है। बस इसी तरह स्टार्ट हुई हमारी जर्नी। वो बोलते हैं ना कि अनप्लान्ड ट्रिप्स आर मच ब्यूटीफुल देन प्लान्ड। तो ये थी हमारी बस जिससे हम ट्रैवल करने जा रहे थे देहरादून। जाना तो देहरादून ही था, लेकिन नींद के चलते हम लोग आखिरकार देहरादून को छोड़कर मसूरी पहुंच गए। रास्तों में जो ठंडी थी बहुत ज़्यादा थी, और धीरे धीरे बस का सफ़र ख़त्म हुआ, और एट लास्ट सारा सफ़र ख़त्म होने के बाद हम पहुँचे कहाँ? मसूरी। मसूरी पहुँचने के बाद वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत, और ठंडी ठंडी हवाएं। एक बार फिर पहाड़ों की तरफ हम पहुँच चुके थे घूमने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारा प्लान था कि लेना एक स्कूटी और वापस से मसूरी में, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे उस टाइम बहुत भीड़ रहती है। तो हमारा प्लान था कि एक सुकून की खोज जो कि हमें स्कूटी ही पहुंचा सकती थी, क्योंकि पैदल हम कितने दूर ही चलते। बस पहुंच गए हम स्कूटी लेने। पहले पी हमने चाय, जो वही तो बस सामने हमें दिखी कि पहले चाय पी लिया जाए, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है। तो बस चाय पीते बिस्किट खाते हम पहुंच गए स्कूटी लेने के लिए। ये था वहाँ का व्यू जब हम वहाँ सुबह पहुँचे थे। सुनहरी धूप, ठंडी ठंडी हवा, और चारों तरफ बस लोग ही थे। काफ़ी ठंड है गाइस यहाँ पे, और सुबह के 8 बजे हम 8 बज रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डिनौल्टी। अब हम लोग जा रहे हैं डिनौल्टी। तो रास्ता कैसा रहेगा, ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, सब आपको बताते हैं। लेट्स गो। फिर क्या था, बस निकल पड़े हम अपने सफ़र की शुरुआत पर। सफ़र में शुरुआत में तो मज़ा आ रहा था यार कि हाँ स्कूटी चला रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, और धूप भी निकली हुई थी, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। लेकिन रास्तों में जहाँ पर धूप नहीं थी वहाँ पर तो ठंडी ऐसी लग रही थी पूछो मत। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि डिनौल्टी जो है वो मसूरी से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स के आसपास, और उसके आगे था तेरी, उसके आगे था चंबा। हमने सोचा क्यों ना आज सबको घूम लिया ही जाए। तो बस निकल पड़े नए रास्तों पर, नई खोज, नई मंजिलों का पीछा करने के लिए। लगभग आधा रास्ता कवर करने के बाद हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। और ऐसे ही रास्तों में एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने हमने स्कूटी रोकी, और देखा कि पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो बस हम बैठ गए और ऑर्डर किया हमने ब्रेड ऑमलेट और एक आलू पराठा। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट थे, बहुत टेस्टी थे, और खाते खाते सामने का व्यूज देखने में और भी मज़ा आ रहा था। और सुनहरी धूप में खाना ठंडी के मौसम में तो एक अलग ही सुकून है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर और वहाँ पर रुक कर आराम किया, थोड़ी धूप को सेका, और फिर सोचा क्यों ना बस निकला जाए, क्योंकि मंजिल तो अभी भी दूर थी ना। तो बस खाना खाने के बाद हम बस पहले गए पेट्रोल पंप, क्योंकि हमें भरानी थी तेल, क्योंकि हमारा तेल भी ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने किया पहले टैंकी फुल, और उसके बाद बस फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जो थी डिनौल्टी। रास्तों में घूमते घूमते हमने सफ़र कर लिया बहुत सारा मज़ा, और ये था वो व्यू जिसके लिए मैं अपनी सारी ट्रिप भूल सकता हूँ।